I greet you in the name of the Lord Savior Jesus Christ. मैं आप उस मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ. I thank to teacher, he gave me this beautiful opportunity. मैं मेरे अध्यापक का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे एक परमेश्वर के वचन को बताने के लिए अवसर दिया. I thank also everyone because we are sit here and listen word of God. मैं आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप भी यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हाजिर हैं. Today I'm going to share about the story of Hezekiah. मैं आज जो हिजकिय्याह राजा है उसके जीवन के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा. I think we all of know this story. मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप सब लोग जानते हैं. Because this is the one famous story in Bible. क्योंकि ये एक बाइबल में एक फेमस कहानी के रूप में हम देख सकते हैं. Let's turn with me 2 Kings chapter 18. So आइए मेरे साथ आप खोलिए दूसरा राजा अध्याय 18. This story I summarize shortly. इस कहानी को मैं एक सारांशिक रूप में बताना चाहूँगा. Now we will see who wrote this book. 2 Kings chapter 18. Now we will see this book author. आइए हम देखेंगे कि इस पुस्तक का लिखने वाला कौन है. This book is properly not mentioned that person. ये पुस्तक एक साफ तरीके से नहीं बताती कि एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है. But some people believe, लेकिन कुछ लोग ये उनका मानना है और विश्वास करते हैं कि this book authored by Samuel. ये कि लोगों का मानना है कि इस पुस्तक का जो लेखक है वो सामुएल है. We can summarize this. I summarize only how they are chosen, how they are king came. मैं ये आपको समराइज करना चाहता हूँ, उसका सारांशित बताना चाहता हूँ कि वो कैसे राजा बने और वो राजा कैसे थे. ये मैं सब बातें मैं आपके सामने एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा. I summarize from the beginning. मैं सबसे शुरू से लेकर उसका संक्षिप्त करना चाहूँगा. When God created all universe, जब परमेश्वर ने इस भूमंडल को बनाया, that time God created also man also. उस समय परमेश्वर ने मनुष्य जाति की भी रचना की. God gave to man one commandment. तब परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दिया. But man did not obey. लेकिन मनुष्य ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया. They are disobey and they are eat fruit. जो परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दिया था उसका उन्होंने उल्लंघन किया और जो कुछ कमांड दिया था उसको उन्होंने पालन नहीं किया. They are dying spiritually. वो आत्मिक रूप से बंधे हुए थे. Seem like they are distant with God. और वे परमेश्वर से दूर हो जा रहे थे. And they are forget to God. वे परमेश्वर को भूल गए थे. But God did not forget them. लेकिन परमेश्वर उनको नहीं भूला था. And God chosen one person. उसके बाद परमेश्वर एक व्यक्ति को चुना. And God lead for them. और परमेश्वर ने उसके थ्रू परमेश्वर ने उनको अगुवाई दिया. God said like God one person should. इसी प्रकार परमेश्वर ने एक लोगों का चयन किया. And God chose one person named is Abraham. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम है. And God covenant with Abraham. परमेश्वर ने उस अब्राहम से एक वाचा बांधी. God said to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will make covenant with you because you are through you I will make nation. वो ऐसे वाचा बांधा कि मैं तेरे माध्यम से मैं इस पूरी जाति को मैं आशीषित करूँगा. Through Abraham, when the people of Israel going to exile under of Egypt. जब इज़राइल के लोग जब इज़राइल में दासत्व में थे.
Then fulfill of God's covenant with Abraham. तब परमेश्वर का जो वाचा अब्राहम के साथ था वो पूरा हो। When the Israel people come out from Egypt, that time they are 400 years already done. जब वह इजराइली लोग उस दासवास में से बाहर आते हैं, they are when they are coming, God choose one leader. जब वे वहां से बाहर आ रहे थे तो परमेश्वर ने उस झुंड में से एक व्यक्ति को चुना। Through Moses they are delivered from Egypt. और मूसा के द्वारा वे लोग सभी इजिप्ट से निकाले गए। And they are when they are traveling, जब वे वहां से विदा हो रहे थे, God give them to one 10 commandment. तब परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा को दिया, but they are not following also. लेकिन वह उन 10 आज्ञाओं को उन्होंने पालन नहीं किया। Again they are not following God's commandments. दोबारा से वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। They are stand against of God. वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए। And when they are arrived in promised land, जब वे वाचा की भूमि में पहुंचने वाले ही थे, then they are also again they are forget to God. फिर वे परमेश्वर के वचनों को वे भूल गए। And they are worshiping idol. वो एक मूर्ति पूजा को उनकी आराधना करने लगे। And God choose the judge. तब परमेश्वर ने न्यायियों को चुना। God choose 12 न्याय judge. परमेश्वर ने कई ऐसे पुरनियों को और अगुओं को चुना। And they are lead for them. ताकि वह इस कलीसिया को आगे उनको अगुवाई कर पाए। And again they are when they are judge's time is fulfilled. When the judge's time is end, जब वो न्यायों का समय पूरा हुआ, they are falling in sin. तो फिर वे पाप की अनुकरण करने लगे। They are murmuring with God. परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे। And they are asked to Samuel. सामुएल से ये पूछा, we need to king. हमें एक राजा चाहिए। And God told to Samuel. तब परमेश्वर ने सामुएल से कहा, don't worry, I will give them to king. वो बोलता है कि उनको बता दे कि मैं तुम्हें एक राजा देने पर हूँ। And God them to king. तब परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया। First king name is Saul. उसका जो इजराइल का जो पहला राजा है उसका नाम शाऊल है। The second David. उसका जो दूसरा राजा है वह दावीद है। David or Itsubesa, he was a daughter of Saul, a son of Saul. And after David, his son Solomon led to Israel. डेविड के बाद उसका पुत्र इजराइल को अगुवाई देता है। 3 persons they are led to United Kingdom. जो एक पूरे एक राज्य को 3 लोग मिलकर अगुवाई दे रहे थे। After death of Solomon, सोलोमन की मृत्यु के बाद Israel kingdom is division 2 part. और सोलोमन की मृत्यु के बाद जो इजराइल है वह 2 भागों में विभाजित हो गया। Southern or northern, southern and northern. जो पहला है वो साउथ और नॉर्थ है। And they are division 2 tribe in Judah or 10 tribe to Israel. वो 2 जातियों में बट गया। पहला है जुड़ा और दूसरा इजराइल। And through them they are came to many king. वो उनमें से बहुत सारे कुछ राजा हुए। And this list name is one is Hezekiah. उनमें से एक है जो जिसका राजा का नाम है, उसका नाम है हिजकिय्याह। This story I am telling. ये स्टोरी मैं आपको बताने पर हूँ। और we see the name of Hezekiah meaning. हम उसका नाम के मतलब का उसके नाम का मतलब देखेंगे। Hezekiah meaning is God strength. हिजकिय्याह का मतलब है परमेश्वर शक्ति देता है या परमेश्वर सामर्थ्य देता है। And Hezekiah was a very good king. वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत अच्छा राजा था। He is following all the God commandments. वह सभी परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुकरण करता था।
what God gave through Moses, he obeyed the all commands. जो कुछ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया था वह सभी का वह अच्छे से पालन और अनुकरण करता था। He led when his age is 25 years, he became a king. जब वह 25 वर्ष का हुआ तब वह राजा बना। He lived to 29 years in people of Israel. वह कुछ 29 राज्य तक उन्होंने 29 वर्ष तक उसने कुछ राज्य किया। और he was according to the Bible, he lived to the what the David his father has done, he also done. He followed all the David what he done. जो कुछ दावीद ने जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में सही किया वैसा ही उसने भी दाऊद के अनुसार उसने भी किया। He removed the all high place and idol worship. उसने ऐसे कुछ स्थानों को उन्होंने गिरा दिए जो मूर्ति पूजा के और कुछ सारे देवियों के वेदियां थे उन सभी को उन्होंने गिरा दिए। He broken also serpent of one bronze he made by Moses. जो कुछ उसने जो मूसा के द्वारा जो सर्पेंट का जो एक बना सांप का कुछ बनाया था उसने उसको भी उसने गिरा दिया। Because that time people of Israel worshipping for this serpent. क्योंकि उस समय जो इस्राएल के लोग थे उस मूर्ति को वह पूज रहे थे। Now we will see why Moses made to this serpent. हम ये देखेंगे कि मूसा ने उस सांप तांबे के सांप को क्यों बनाया था। When the people of Israel is traveling in wilderness, जब इज़राइल के लोग जब जंगल में यात्रा कर रहे थे, that time they are murmuring to God. उस समय वे परमेश्वर से कुड़कुड़ा रहे थे। And God sent to one plague. तब परमेश्वर ने एक आपदा को उनके बीच में भेजी। This plague name is and snake came. उस आपदा में क्या हुआ कि उस महामारी में सांप आया। And snake dosed to everyone and die. जो कोई मतलब जो सांप थे जिस किसी को काटता वो मर जाता। And Moses prayed to God. तब परमेश्वर ने मूसा से प्रार्थना किया। And God said to Moses. तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। And God told to Moses. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा You make to one serpent. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक तांबे को सांप को बना। Those people see this serpent. जो कोई उस सांप को देखेगा they are healing. वे चंगे हो जाएंगे। This purpose they are made, but now they are to worship for this serpent. इस उद्देश्य के लिए उस सांप को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो एक मूर्ति में बदलकर उसकी पूजा कर रहे हैं। When the Hezekiah time he destroyed all broken. तब उसने हिजकिया के समय में इस जो ये सब सारे चीज़ को उन्होंने नष्ट किए। Hezekiah was a very good king. He was all of Israel. वह इज़राइल में एक बहुत अच्छा राजा हुआ था। The king Judah after he not among those who are before him. वो जिस उसके पहले जितने भी राजा थे उससे सबसे अच्छा और बेहतर राजा हुआ। And same like he was leading for Israel people. वहाँ अच्छे से वहाँ इज़राइल लोगों को अगुवाई देता था। And he is obeying God command. वह परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया। Then same time in Israel. उसी समय इज़राइल में this is another division. एक दूसरा विभाजन पाया जाता है। This time to Hosea is leading for Israel people. जब होशिया राजा जब इज़राइल लोगों को अगुवाई दे रहा था, he is a bad king. वो एक परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा राजा है। And then Assyrian king came and every city is captured. और जो असूरिया का राजा आया और उनके सभी वस्तुओं को कब्जा किया। And he also again stand to Hezekiah. वह भी हिजकिया के विरुद्ध खड़ा हो गया। And tell to Hezekiah. और हिजकिया से कहा he demand to something. उसने कुछ किसी की मांग की है। He demand to
$300 talent or silver 300 golden. उसने फिर सोने और चांदी की उसने मांग की, And Hezekiah gave them. और हिजकिय्याह ने उनको वो दे दी। Again he against him, Hezekiah. Again Assyrian kings to demand something. फिर जो असीरिया के राजा है वो फिर हिजकिय्याह से कुछ मांग की। And his Assyrian military one army came and said to Hezekiah. तो जो असीरिया के कुछ सेना लोग आया और हिजकिय्याह से कहा, why you believe in your God? वो बोलते हैं कि क्यों तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। And he said we will see chapter 18 verse 34. ये हम देख सकते हैं 18 का 34 में देखते हैं। Assyrian king said to them, तब जो असीरिया के राजा ने उनसे कहा, where are you God of Hanan and Arpha? वो बोलता है कि वो हनान और फट का परमेश्वर कहाँ है? Where are the gods of the Saphima, Arhina and Ilva? Have they delivered Samaria out of my hand? वो बोलते हैं कि जो शेरफीम और हैना और हैना का परमेश्वर, क्या उन्होंने हमें असीरियन के हाथ से हमें क्या नहीं निकाला? This Hana means we will see. तो हम उसके हना के बारे में देखेंगे। This Harman or Arpha refer to the Sidon. ये जो लोग हैं वह सायरन के लोगों को दर्शाते हैं। Sidon is one city. वो सायरन एक शहर है। This is conquered by Assyrian king. ये जो असीरिया राजा के द्वारा जीता गया स्थान है। और Sepharvaim means, और जो शेरफाम का मतलब है, this refer to two city. ये दो शहरों को दर्शाता है। One is Mesopotamia, पहला है जो मेसोपोटामिया, और second is northern kingdom of Israel. वो दूसरा है नॉर्थर्न किंगडम ऑफ इजराइल। One city is Samaria. और जो पहली सिटी है वह सामरिया। This also when the people of Israel worshiping idol and children, they are doing the children sacrifice. जब इजराइल के लोग ऐसे मूर्ति पूजा और बच्चों को बलि देते थे, and that time king of Assyria came and conquered them. तब असीरिया का राजा आया और उन्हें कब्जा किया। And Hana means, और हना का मतलब हम देखेंगे beautiful and love. उसका मतलब है एक सुंदर और प्यारा। Like same word is Song of Solomon 1 verse 14 also used. यही वचन हम सोलोमन की पुस्तक में भी ये देख सकते हैं कि ये वर्ड उसने यूज किया है। And Assyrian king said to Hezekiah, और जो असीरिया के राजा ने हिजकिय्याह से कहा, this God also did not deliver them. वो बोलता है कि ये इस परमेश्वर ने भी उन्हें नहीं छुड़ाया। तो why you believe your God? वो बोलता है कि तो क्यों उस पर विश्वास करता है? Because now I'm very powerful, saying like that Assyrian king. वो बोलता है कि इस समय मैं बहुत शक्तिशाली और सब कुछ मेरे अधीन में है। And Hezekiah, when Hezekiah listened this thing and he broken his cloth and prayed to God. ये बातें सुनने के बाद हिजकिय्याह ने अपने कपड़े फाड़े और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। He goes to house of Lord and prayed to God. और परमेश्वर के मंदिर को गया और परमेश्वर से प्रार्थना की। He prayed to God. और परमेश्वर से प्रार्थना की। And God gave to them answer, one answer. पर तब परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। Do not be afraid. वो बोलता है कि परमेश्वर हिजकिय्याह को बोलता है कि तुम मत डर। Because I will destroy for them. बोलता है कि मैं उन्हें नष्ट करूंगा। And when Hezekiah prayed to the God, जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, God listened his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी।
And now Hezekiah is the willing, doing good. इस समय हिजकिय्याह चाहता है कि वह अच्छा काम करे। जब हिजकिय्याह ने अच्छा से इजराइल पीपल को लीड कर रहा था, When Hezekiah was leading the people of Israel good way, and उस समय में उसने प्रार्थना किया और वो एनिमी को खत्म कर दिया। at that time he prayed to the Lord and he destroyed the enemies, those who against him. And again one day he was sick, एक दिन वह बीमार हुआ and he was a sickness going to the near of death. वह एक मृत्यु के कगार पे वह आ गया था। And that time the prophet Isaiah came उस समय जो आयसाया भविष्यवक्ता उसके पास आता है, and said to them, उससे कहा, you will be dead. वो बोलता है कि तू मरने पर है। And Hezekiah turned back and he prayed to the Lord. वह हिजकिय्याह ने अपने मन को फिराया और परमेश्वर से प्रार्थना की, And God listened his prayer. तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी And God gave to him 15 years life. और तब परमेश्वर ने उसके जीवन में परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा कर दे दी And he was a lead again Israel people. और फिर वह इजराइल लोगों की अगुवाई देने लगा। और जब भी उन्होंने इजराइल पीपल को अगुवाई कर रहा था, जब भी हिजकिय्याह ने इजराइल पीपल को अगुवाई कर रहा था, लीड कर रहा था, Whenever Hezekiah used to lead the people of Israel, उसने वन गलती किया था, he did one mistake क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत था, because he had wealth। और जब भी बेबीलोन को कुछ बिरामी होते बोल के वो बेबीलोन का राजा सुनता है और उसने कुछ उसके लिए देखने के लिए रखवाल करने के लिए भेजता है। Because after hearing this thing, the king of Babylon sent a messenger to watch and search of the palace of Hezekiah. हिजकिय्याह ने सब कुछ दिखा देता है उसका पैलेस में क्या क्या है। Hezekiah showed everything whatever he had in his palace. And उस समय में परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा आता है। At that time the words of God came through the Isaiah. और आइज़ाया ने बोला तूने ये लोग को क्या क्या दिखाया? तब then Isaiah said, what all the things have you shown your enemies? लेकिन हिजकिय्याह बोलता है मैंने सब कुछ दिखा दिया मेरे पास जो है। But Hezekiah said, I have shown everything what I have. Because वो समय परमेश्वर ने हिजकिय्याह को जांच कर रहा था। Because that time the God was judging Hezekiah. उस समय में हिजकिय्याह गिरता है। At that time Hezekiah has fallen down. और उसके परिणाम बाद में जब भी उसका मरने के बाद वो लोग बेबीलोन आके कैप्चर करता है। After that the Babylon empire came and conquered all the place what he had. और हिजकिय्याह के जीवन से हम कुछ आज सीखते हैं। And today we will learn something the life of Hezekiah. जब भी हम पहले हम सीख सकते हैं पावर ऑफ प्रेयर। First thing is that the power of prayer. और प्रार्थना की शक्ति मीन्स जब भी हिजकिय्याह ने उसके जीवन में दुखदाई आता था वो प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने छुटकारा दिया। Whenever he feels weakness and whenever the troubles come in his life, he used to pray to the Lord. और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। And God gave him peace. वैसे हमारे जीवन में भी जब भी हमारे जीवन में ऐसा समस्या आता है वो समय में हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना। Like that, whenever we face something, we need to pray to the Lord. परमेश्वर हमको छुटकारा देते हैं। So that God may give us strength and peace. छुटकारा मीन्स जब भी हम खराब काम करते हैं, खराब जीवन जीते हैं, वो समय में हम प्रार्थना करते हैं यार हमको छुटकारा। वो संदर्भ में मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। Deliverance means I am not talking that whenever we sin against the Lord and we pray to the Lord and we give the Lord give us strength or peace. लेकिन जब भी हम परमेश्वर के अब वो आज्ञा मानकर चलते हैं तो हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमको हमारा प्रार्थना सुनता है। But whenever we obey the word of God and whenever we follow His commandment, then we pray, then Lord will listen our prayer. सही जब भी हमारा दुख में जब भी when the crisis hit us, we go to the Lord house and pray to the Lord.
जब हमें कुछ ऐसा कुछ हमें तकलीफ देता है तब हम परमेश्वर के मंदिर को जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, same like Hezekiah. जिस प्रकार हिजकिय्याह ने किया। And second thing we learned, और हम दूसरी बात सीखेंगे, do not take pride with what you have. और हमें जो हमारे में उससे हमें जो हमारे पास है उससे हमें उस पर घमंड नहीं करना है। Same like Hezekiah, when he is a pride, जब उसके पास सब कुछ था तब उसने अपने आप को घमंड किया। he showed to his enemies everything. उसने जो कुछ था वह सब अपने शत्रुओं को उसने दिखा दिया। And after his death, they are come and conquered by all the Judah. उसकी मृत्यु के बाद हम देख सकते हैं जो बेबीलोन का राजा है वह आने उसके बाद सारे उसके जितने भी धन संपत्ति उसको वह कब्जे में कर लेते हैं। And third thing we will see, और हम तीसरी बात देखेंगे, do not focus only on the present. और ये सिर्फ हमारे वर्तमान समय में ध्यान में ना रखे। Same like when the Hezekiah is think about, जब हिजकिय्याह ने अपने आप के बारे में सोचा, उसने सोच रहा था कि अभी मेरा राज्यकाल में तो परमेश्वर अच्छा से रखेगा बोल के। He thought that in my years, in my days, the Lord will good to me. और जब भी मेरा जीवन काल में मैं परमेश्वर ने अच्छा से मेरे को संभाल लेगा बोल के उसका भावी पुस्ता के बारे में नहीं सोचता है। He didn't think about his future and he thought that if the present God is good to me. और उसने बोलता है कि अभी मेरे बारे में तो अच्छा हो गया, अभी मेरे बारे में मेरे बच्चा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता वो। He think that everything good to me and he didn't think about his children and job. लेकिन हम ऐसा नहीं सोचना है। But we don't need to think that. हम अभी के बारे में नहीं लेकिन आने वाला दिन के बारे में भी सोचना है। We need to think about future also. और हम fourth point, now we will see fourth point. And हम चौथी बात देखेंगे, repentance brings mercy. और चौथी बात ये है कि जो हमारा पछतावा है वह परमेश्वर की दया को लाता है। और when Hezekiah has to repent and go to the Lord, जब हिजकिय्याह ने अपने मन को फिराया और परमेश्वर के मंदिर को गया, and through Isaiah God said to him, तब परमेश्वर ने आइज़ा के द्वारा उससे कहा, I will not destroy this now your time. वो बोलता है कि मैं तेरे समय पे आपको मैं नष्ट नहीं करूंगा। When he repent and go to the Lord house, जब वह अपने मन को फिराया और परमेश्वर के भवन को गया, God gave him to mercy. तब परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपनी दया को उस पर दिखाई। वैसे ही हमारे जीवन में गलत होते समय, whenever we do wrong something against the Lord, हम बहुत बार गलत मिस्टेक करता है। we do many time wrong thing against God. लेकिन हम जब भी परमेश्वर में मन फिरा के जाते हैं तो परमेश्वर हमको क्षमा करता है, हमारा ऊपर मर्सी दया दिखाता है। But whenever we repent our heart and we go to the Lord, then Lord shows His mercy. वैसे ही हिजकिय्याह ने भी जब भी मन फिराया तब आइज़ाया द्वारा परमेश्वर बोलता है कि अभी तेरा समय में मैं ये राज्य नष्ट नहीं करूँगा। When we see the life of Hezekiah, when Hezekiah repented his heart, the Lord sent a message to prophet Isaiah and said, I will not destroy at your time. हम हिजकिय्याह के जीवन से ये 4 थिंग सीखते हैं। And we will learn one thing from the life of Hezekiah. चार बात हमने सीखा। We learn 4 things. और पहला है हम पावर ऑफ प्रेयर। First thing is that प्रार्थना में शक्ति। और do not take proud in what you have. और जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और third is do not focus only on the present. हमें सिर्फ हमारे वर्तमान काल में नहीं हमें ध्यान केंद्रित करना है। और fourth point is repentance bring mercy. और जो चौथा पॉइंट है जो हमारा पछतावा परमेश्वर की दया को लाता है। और हम हिजकिय्याह के जीवन में देखते समय वो पहले बहुत अच्छा था। But when we see in the life of Hezekiah, earlier he was good. बाइबल बताते हैं, Bible says that वो से पहले और उसके बाद वो जैसा कि कोई नहीं है बोल के। Before him and after him there was no king like him. और जब भी
जब उसके परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 साल बढ़ा देता है, when God added 15 years more in his life, वो फिर उसके पास कुछ धन दौलत भी होते हैं, after that he has a lot of wealth. उसके कारण वो पाप में गिरता है। Because of that he fall down in sin. लेकिन हम नए न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, But we see in the New Testament, यीशु मसीह जब आया, when Jesus came, यीशु मसीह का हम बिगिनिंग से एंड तक देखते हैं, यीशु मसीह एक समय भी नहीं गिरा है। when we see about the life of Jesus, from the beginning to ending, Jesus never fell down. He was an ultimate king in earth. वो एक बहुत एक उत्तम और कभी ना खत्म होने वाला राजा है। जब यीशु मसीह आया, when Jesus came, he showed to how to live in this world, वह ऐसा दिखाया कि हमें इस पृथ्वी पर कैसे जीना है। how to live and according to the word of God. उसने सिखाया कि हमें परमेश्वर के वचन को मानते हुए कैसे जीना है। From beginning to end, how to obey God's command and walking through His word. शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर की आज्ञा को कैसे माने, वह सभी बातों को पर यीशु मसीह ने हमें दिखाया। But the king Hezekiah, he fell down in his end time. लेकिन जो हिजकिय्याह राजा है वह कुछ अंत के दिनों में वहाँ गिर गया। But when we look to Jesus Christ, He is showing everything how to live and how to will eat and how to will walk. लेकिन हम जब यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं तो यीशु मसीह ने हमें सब दिखाया कि हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से इस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वैसे हम भी सीखना है कि हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भी दिया है, हम अभी यीशु मसीह ने देखा है कि कैसे हम यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है, वो यीशु मसीह के देख के चलना है। Like that we need to also learn that how Jesus walked before. और हम यीशु मसीह को देखते हुए हम यीशु मसीह को पहला पीछा करते हुए चलना है। We need to meditate the Jesus Christ. और परमेश्वर ने एक हमारे ऊपर दया दिखा के यीशु मसीह द्वारा हमारा पाप को क्षमा किया है। God showed His mercy and He saved through Jesus Christ. और यीशु मसीह हमारा मेडिएटर होके हमारा लिए वो मेडिएटर है। And Jesus is a mediator between us and God. और उसके द्वारा हम मसीह पाया है। And through Him we get salvation. और हम यही सीख सकते हैं कि हम कभी हम घमंड नहीं करना है किसी भी चीज में। We need to learn that we never pride or boast about anything. और मैं अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि हम हिजकिय्याह जैसा नहीं, पहले स्टार्टिंग में गुड और इन टाइम इज बैड। We don't need to be like Hezekiah. He beginning he was good and ending was is not good. बट हम यीशु मसीह का जैसा होना है कि जैसा यीशु मसीह ने बिगिनिंग से लेकर इन तक अपने अभिभार उठाते हुए लेके चला। But we need to be like Jesus Christ, as He was beginning, like that He was His ending also. यीशु मसीह के जीवन में भी देखिए इसमें बहुत ऐसा परेशान आया था। When we look at the life of Jesus Christ, he faced many problems. लेकिन यीशु मसीह कभी पीछे नहीं आता। But He never backed His steps. वैसे हम भी आगे बढ़ना है। Like that we need to also go further. और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अंत में हम भी हिजकिय्याह जैसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह जैसा नहीं। I want to say that we need to be like Jesus, not Hezekiah. हमारा परमेश्वर शुरू से नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम शुरू से अंत तक परमेश्वर के अभय में ही हैं। Our God wants that we need to be perfect as we before at the last. आमीन। Praise the Lord. ये हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना